हेलो नमस्कार। सभी को राम राम। मैं एक बात कहना चाह रहा था आपसे कि आपको दो तीन चीज़ पहले मैं अपनी बात शुरू करने से पहले बता दूं। एक तो शरजील इस्लाम, एक चिकन नेक और एक धारा 370, और चौथा जो मेरी आज की बातचीत में नाम होने वाला है वो है अमित शाह। तो बस इन नामों को आप ध्यान में रखें और वो मैं आपके साथ फिर अब बात शुरू करने जा रहा हूँ। एक चर्चा चला करी थी पहले कि आपने शरजील इस्लाम का एक वीडियो देखा होगा, जिसके बाद वो फिर कंट्रोवर्सी और फिर वो बहुत सारी चीज़ों में वो जेल चले गए। आज के टाइम में बहुत सारे जो हमारा विपक्ष के हैं उनसे समर्थित वकील हैं, वामपंथी वाले कुछ लोग इस तरह की विचारधारा के वकील हैं जो उनका केस लड़ रहे हैं। और वो कभी कभी चीज़ें आती रहे हैं कि शरजील इस्लाम मतलब गलत जेल में डाला हुआ इस तरह से। तो शरजील इस्लाम का वो जो वीडियो है जिसके बारे में मैं बात करना चाह रहा था, शरजील इस्लाम का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो बहुत सारे जो मुस्लिम लोग थे उनके बीच में वो कह रहे कि हमारे पास कुछ लोग इकट्ठे करो, मुझे दो, और फिर जो हम वो चिकन नेक वाला वो जो रास्ता है हम उसे रोक देंगे और उससे हम फिर उसे भारत से पूर्वोत्तर को काट देंगे और भारत से वो पूर्वोत्तर का इलाका फिर जो है अलग हो जाएगा। अलग कैसे हो जाएगा वो तो सभी को पता कि वो फिर जो बांग्लादेश या पाकिस्तान वगैरह वो सब उस पर वो करेंगे, तो इस तरह से वो अलग हो जाएगा। तो वो उनका वीडियो बड़ा वायरल हुआ था शरजील इस्लाम का। उसके बाद बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई। तो हम ये सोचा करते चिकन नेक क्या है, चिकन नेक क्या है। तो जब हम भारत का नक्शा देखें तो जहाँ से फिर वो असम और बांग्लादेश साइड वाली जगह देखें तो उसमें बांग्लादेश के टॉप से और भारत के बीच में एक पतली सी लाइन दिखाई दे, वही चिकन नेक है। एक्चुअली क्या था, वो जो शरजील इस्लाम या ऐसे जो लोग सपना देख लिया करते थे वो यो था, उसका कारण वो एक 22 किलोमीटर का एरिया बताया जाया करता कि वो हमारा 22 किलोमीटर का एरिया है और उस 22 किलोमीटर के एरिया में जो है उसे आराम से कोई भी सेना इधर से घुस जावे वो हो गए, उसे वो अगर रोक दे तो फिर सारा पूर्वोत्तर का रास्ता तो उधर से ही जाया करता और वो क्या नाम है कब्जा आराम से करा जा सकता। और वो जो 7 सिस्टर्स हैं के नाम से प्रसिद्ध है पूर्वोत्तर के राज्य, जिसमें असम है, मिजोरम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश वगैरह वो सब हैं। तो वो एकदम देश से अलग कर दिए जाएंगे। अमित शाह ने क्या काम करा, पहला नाम शरजील इस्लाम आ गया, चिकन नेक आ गया। अब अमित शाह ने क्या काम करा है, अमित शाह को देखो बहुत सारी चीज़ों पे सरकार से नाराज़गियाँ हो सके, ना इत्तेफाकी हो सके, लेकिन देश के मामले में मैं अब भी कहूँ, देश की सुरक्षा के मामले में, देश के मामले में और अपने जो राष्ट्र की मूल भावना है हिंदुत्व, उसके बारे में मुझे आज भी ये पार्टी अच्छी लगे। उसका कारण क्या है कि अमित शाह ही यो कर सके थे कि उन्होंने जो एक कहना चाहिए जो कांग्रेस के टाइम से एक हमें पढ़ाता जाया था 22 किलोमीटर का है वो चिकन नेक, 22 किलोमीटर नहीं था। उन्होंने वो उसकी सैटेलाइट वगैरह से उसकी पूरी वो जांच कराई और उसका देखा, तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ तो बढ़ सके। तो अब उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे जब उसका सर्वे कराया और वहाँ पे जांच कराई तो पता चला कि वहाँ कुछ गांव थे, और वो गांव क्या से थे कि वो गांव ऐसे थे कि जब एक बार बीच में खबरें भी हुई थी कि अमित शाह ने बिना किसी लड़ाई झगड़े के वो जो है क्या नाम है 8 गांव बांग्लादेश के भारत में मिला लिए। दरअसल वो बांग्लादेश के गांव थे ही नहीं, वो हिस्सा भारत का ही था। और उसमें क्या था, बांग्लादेश के लोग आके अपना रहने लग गए थे और वो अपने गांव बना लिए थे। और कमाल की बात क्या थी कि जो कांग्रेस वाले जो हल्ला उतारे कि ऐसा ऐसा ऐसा, जो ताज़ा उदाहरण है, तो उसमें वो क्या थे कि वो बांग्लादेशी आए और बांग्लादेशियों ने वहाँ रहना शुरू कर दिया और वो उन्होंने उनके गांव के जो नाम वाम थे और वो फिर बाद में वो बांग्लादेश की एक तरह से वो हो गई कि हाँ ये बांग्लादेश की जगह है, लेकिन वो बांग्लादेश की जगह थी नहीं। उसने क्या काम किया अमित शाह ने, उन्होंने कि वो जो एरिया है
वो अपने नाप तोल करके अपनी उसमें वो करा लिया। अभी आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि बाउंड्री पे वो तार वगैरह लग रहे हैं, उसमें उन्होंने उलझाए रखा उन चीज़ों को। बाउंड उसके लिए बांग्लादेश ने बहुत हल्ले उतारे। अब वो उन्होंने क्या किया कि वो गांव खाली करा लिया और उनसे कहा कि अगर आपको उधर जाना उधर जाओ, इधर आना इधर आओ। और कमाल की बात देखो, जो सीमांचल के गांव थे ना, उन सीमांचल के गाँवों में, जो भारत के सीमांचल के गाँव थे, उसमें एक कम्युनिटी ज़्यादा है, तो उन्होंने उसका विरोध करा कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे। अभी करते 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 क्या हुआ कि वो एरिया 42 किलोमीटर का हो गया, यानी कि 22 से 42 किलोमीटर का हो गया। और अभी सुनने में आ रहा है कि अभी 2 किलोमीटर एरिया हमारे क्षेत्र का हो रहा है, तो हम उसे भी अपने अंडर में लेंगे। यानी कि जो सियाचिन और पता नहीं कहाँ कहाँ की बात करी जाए कि वो दे दिया था नेहरू जी ने, वो दे दिया था, यो दे दिया था, यो तो बिल्कुल आंखों देखा दे रखा था। और उसमें मतलब कोई ऐसा नहीं था, गैर उपजाऊ ज़मीन थी ना, ही ऐसा था कोई, वहाँ पत्थर थे, वो था, बढ़िया जगह थी। और सबसे बड़ी बात अपनी देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला था। वो उठा के उन्होंने बस ऐसे ही छोड़ रखा था। वो केवल अपने आने जाने के लिए 22 किलोमीटर का रास्ता छोड़ रखा था। आज वो 42 किलोमीटर का हो गया और हो सके वो 5-7-10 दिन में उसकी उम्मीद है कि वो 40 किलोमीटर का हो जाएगा। इसके बाद क्या करा, एक तो उसकी बाउंड्री बंद करवा दी वहाँ से, और दूसरा मिशन ने क्या किया कि वहाँ पे जो भारतीय सेना है, वायुसेना है और नौसेना वगैरह, उनके सबके, नौसेना तो नहीं मतलब भारतीय सेना और वायुसेना के, वहाँ पे उनके वो स्टेशन बनवा दिए। और अब बताया जा रहा है कि वहाँ पे एक ट्रेन, अंडरग्राउंड एक ट्रेन पहुँचाई जाएगी वहीं तक, और वो जो धरती के काफ़ी नीचे तक जाया करेगी, जिससे कि कभी भी अगर इस तरह का हो कोई दिक्कत आवे तो वो वहाँ पर भारत की पहुँच एकदम हो। दूसरा क्या करा कि एक उन्होंने वहाँ पे पेट्रोलिंग बढ़वा दी, और अब वो पूरी तरह से मतलब पब्लिक के साथ साथ सेना के पूरी तरह से होल्ड में है। 44 किलोमीटर का एक बड़ा अच्छा एरिया हुआ है। 44 किलोमीटर में एकदम वो अभी कुछ दिन पहले उस चिकन नेक पर तो इतनी निगाह हुआ करती थी कि एक बार खबर भी आई थी कि चाइना वहाँ से चिकन नेक के बॉर्डर से 60 किलोमीटर पहले तक आ गया था। तो कुल मिला के वो जो देश के लिए एक बहुत बड़ा वो था, नुकसान था, और मतलब ख़तरे की चीज़ थी। और जिस पे जो मतलब देश विरोधी ताकतें थी वो यो निगाह लगा कर रखा कर रही थी कि हम वो एक 20 किलोमीटर का एरिया कब्जा लेंगे, और वो जो पूर्वोत्तर है जिसमें असम वगैरह है उसे भारत से तोड़ देंगे और उस पर हमारा कब्जा हो जाएगा। एक उनका एक तरह से सपना ध्वस्त हो गया। सपना ध्वस्त होने के साथ साथ सबसे बड़ी बात क्या है कि जो मैं 370 की बात कर रहा था, अमित शाह ने 370 हटाई थी, लेकिन यो जो काम है यो 370 से बड़ा काम है, क्योंकि 370 में केवल एक कश्मीर आ रहा था, और वो अपने देश की इंटरनल एक कानून था जिसे हमें उसमें उसमें मॉडिफिकेशन करना था, अमेंडमेंट करना था, वो उन्होंने कर लिया। लेकिन ये जो चिकन नेक का 22 किलोमीटर से बढ़ा के 42 किलोमीटर कर दिया और अब 44 होने वाला, और उससे एकदम 7 स्टेट प्रभावित हो रहे, और वो एक मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला मैटर था। और सबसे बड़ी बात, एक गोली नहीं चली है, कोई एक आदमी नहीं मरा और कुछ नहीं मरा। यो रणनीति हुआ है, जो दिमाग हुआ है, कोई कुछ नहीं हुआ, एक आदमी हताहत नहीं हुआ, कोई इंटरनेशनल बवंडर नहीं हुआ, एक गोली नहीं चली, और सब शांतिपूर्ण तरीके से निपटा लिया गया। तो यो चीज़ बहुत बड़ी है। जिन्हें राष्ट्र की समझ हो, जिन्हें राष्ट्र की भक्ति की बात हो, वो जिन्हें अपने देश से प्यार है, उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। और जिन्हें मतलब कुछ नहीं है, मतलब बस खाना पीना सोना और अपना बस इस इधर की बात कर ली, इधर की बात। राजनीति में आदमी को इंटरेस्ट होना चाहिए, लेकिन राजनीति क्या हो, राज की नीति हो, तो उसमें राष्ट्र का हित सर्वोपरि होना चाहिए। जो राष्ट्र के लिए अच्छा है वो सबके लिए अच्छा है। और मैं उस किसी भी पार्टी का हूँ, कहीं का भी हूँ, उसमें मैं राष्ट्र की बात करूँगा जो राष्ट्र के हित में होगी। तो ये भावना सबके अंदर होनी चाहिए। और मेरा मानना है कि ये जो निर्णय है, यो निर्णय सभी राष्ट्र भक्तों को पसंद आएगा, और एक बहुत बड़ा काम हुआ।